स्पष्ट हो जाता है। बोलने के लिए कोई कहता रहेगा कि हम इनके चेहरे के लिए तैयार नहीं, हम उनके चेहरे के लिए तैयार हैं। ये सारी कहने की बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये बस हेडलाइन बनाने के लिए सब चीजें कही जाती हैं। तो इस बैठक से, इस समीकरण से क्या फायदा होगा कि समझिए विपक्ष साफ हो जाएगा। देखिए, इसकी पूरी संभावना है कि मोदी जी एनडीए चुनाव तक इतना कुछ अनाउंस कर देगा कि जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तेजस्वी यादव की तरफ जो लोग हैं, अम्मा बहन योजना जो आप बोल रहे हैं, ये चाहे वो भाजपा का चेहरा हो, जाए सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर बीट प्रशांत किशोर, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी ऑब्वियसली आएंगे तो एक बड़ा फायदा जानते हैं क्या होगा दर्शकों? तेजस्वी के आने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ा नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये तस्वीर देखिए दर्शकों, इस तस्वीर को पहले समझते हैं हम लोग, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। इस तस्वीर की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव के राइट में मुकेश सहनी बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव के लेफ्ट में कृष्णा अल्लावरू, उनके बगल में राजेश राम, फिर सीएलपी लीडर, और फिर आप उनके बगल में देख सकते हैं मदन मोहन झा जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो हैं। मीटिंग में अखिलेश सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, मीटिंग में कुछ और चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं, पशुपति पारस नजर नहीं आ रहे हैं, लेफ्ट की सारी पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन लेफ्ट राइट में जो खेल है वो समझिए। तेजस्वी यादव के राइट में, तेजस्वी यादव के राइट में मुकेश सहनी है। यानी मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी ये मैसेज दे रहे हैं कि ये मेरे लिए राइट है, ये मेरी तरफ है और मेरा इनके प्रति इस वक्त प्रेम ज्यादा है, इन्हें हम ज्यादा प्राथमिकता देने वाले हैं। और लेफ्ट में कृष्णा अल्लावरू हैं, कांग्रेस है, कांग्रेस के सारे नेता इस तरफ हैं। ये एक मैसेज है, ये तेजस्वी द्वारा दिया गया एक मैसेज है अपने कार्यकर्ताओं को, मीडिया को, समर्थकों को, सबको ये मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये ही रणनीति अब आगे रहेगी। इसका कारण भी है। देखिए, पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, 10-12 हजार वोटों का अंतर हो गया था, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुकेश सहनी उन नेताओं में से बिहार के हैं जिनकी पार्टी छोटी है लेकिन वोट बैंक बड़ा है। मुकेश सहनी 2018 में आए तो उस वजह से पार्टी भी इनकी छोटी नहीं है, लेकिन चूंकि शेयर वोट से इतना बड़ा है कि सब कुछ ओवरशैडो कर देता है। वो इनकी पार्टी के पास मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है। उस वोट बैंक को तेजस्वी या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की ताकत है। पिछली बार ये वोट शेयर एनडीए को गया था, खुद तो बहुत सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन अपनी जो मल्लाह समाज है उसके वोट को ट्रांसफर कराया था एनडीए में, तो इसका फायदा हुआ एनडीए को। अब MYM की बात होती है। लोकसभा में समीकरण ऑब्वियसली नहीं चल पाया क्योंकि उसके सामने मोदी जी थे, महागठबंधन सामने। अब रही बात नीतीश कुमार और बिहार में मुख्यमंत्री बनने की, तो सी वोटर के सर्वे में भी 41% तो पहले और अब जो पूरा जोड़ घटा उसमें हुआ है तो कुछ कम जरूर हुआ है और 36-37% के आसपास तेजस्वी की पॉपुलैरिटी रह गई है, लेकिन फिर भी बाकी किसी नेता से दोगुने के आसपास है, ज्यादा ही है, दोगुना से। तो वैसे में तेजस्वी यादव को जो वोट कम रह गया था पिछली बार 2020 में, वो कंपनसेट कहां से वो करेंगे? निश्चित ही वो कंपनसेशन वो मुकेश सहनी के वोट से कर सकते हैं, ऐसा वो मानते भी होंगे और ऐसा प्रतीत भी होता है देखकर कि मुकेश सहनी के वोट बैंक में ज्यादा इंटरेस्ट। तो ये विवाद समाप्त कर दीजिए। जब तेजस्वी बीच में बैठते हैं और कांग्रेस लेफ्ट में बैठने के लिए तैयार है, तो इस विवाद को भी आज ही यहीं समाप्त कर दीजिए कि सीएम के चेहरा को लेकर कोई कंफ्यूजन महागठबंधन में है। मैं फिर कहता हूं, काशी के नेता राजा एक ही, कैलाशपति महादेव, मक्का के राजा एक ही, पैगंबर। ऐसे ही राजद में एक ही भगवान और महागठबंधन में भी एक ही चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है और उस चेहरे पर कोई विवाद नहीं है।
वो चेहरा तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव बिहार के महागठबंधन के अघोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। ये अगर जीतती है राजद, अगर जीतता है महागठबंधन बिहार में, तो इन्हें ही बिहार को संभालने का और मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। ये क्लियर कर लीजिए दिमाग में अपने, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बाकी सभी दलों की स्थिति को आप देख लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाता है। आप इसमें बंधन का हिस्सा है। मैं फिर कह दूं वो सशरीर यहाँ मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। जितनी सीटें उन्हें चाहिए, वो ये चांसेस ये भी है कि वो राजद के सिंबल पर ही चुनाव लड़े, वो और उनके प्रत्याशी जो भी लड़ेंगे उनकी पार्टी से या उनके खेमे से। तो अलायंस विद इन अलायंस वाले फॉर्मूले के तहत तेजस्वी के अलायंस के तौर पर इस गठबंधन में एंट्री चचा पारस की हो गई है। वो इस तरफ ही रहेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। वो कहीं और जा नहीं सकते, कहीं रास्ता उनके लिए बचा भी नहीं है, तो वो इस तरफ रहेंगे। और रही बात सीपीआई और लेफ्ट की पार्टियों की, तो लेफ्ट की पार्टियां भी इस गठबंधन का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जो कहीं इधर उधर जाने वाली है नहीं। कांग्रेस ने भी एक तरीके से तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार लिया है। इस तस्वीर को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है। बोलने के लिए कोई कहता रहेगा कि हम इनके चेहरे के लिए तैयार नहीं, हम उनके चेहरे के लिए तैयार हैं, ये सारी कहने की बातें हैं। इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। ये बस हेडलाइन बनाने के लिए सब चीजें कही जाती हैं। तो इस बैठक से, इस समीकरण से क्या फायदा हो? तेजस्वी ही इज नॉट स्ट्रगलिंग टू स्पीक। मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। आपने जो बोल रहे हैं ना, आई कैन फील इट, मतलब आई फील द सेम वे। मुझे भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ना रिलक्टेंटली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब वो इंथुजियाज्म, वो जिगर, वो इंटेंसिटी उनके वो डायलॉग डिलीवरी में, बयानों में अक्सर मिसिंग होती है। और जब वो बोलते हैं पूरे कलेवर तेवर से, और जब ये लगता है कि नहीं लालू यादव वाला स्टाइल से बोल रहे हैं, तो हालांकि ही हैज अ डिफरेंट स्टाइल एंड दैट इज अप्रिशिएबल एज वेल, बट अगेन जब वो बोलते हैं ना, और वो जब ही इज ऑन सॉन्ग, जैसे कि खेला होंगे खेला हुए उस दिन वाले दिन जब वो सदन में बोल रहे थे कि अरे आप बोलते हैं, आप बताते हैं, आप तो बोले भी नहीं कुछ, तो वो बड़ा कनेक्ट कर रहा था एंड इट वाज अ मीम मटेरियल। वो प्रॉपर कनेक्शन उससे एस्टैब्लिश हो रहा था उन बातों से। तो यार आई फील यू कुंदन भाई, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी सब में एक जबरदस्त लड़ाई हो। बिहार के इस गद्दी के लिए सब लड़े आपस में, और लड़कर जो सबसे उसमें उचित हो वो युवाओं के लिए सत्ता में आए, काम करे और बिहार की तरक्की हो। बिहार को अब तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को, आप मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं दर्शकों ना, मैं आपको बताता हूँ, बिहार को आने वाले वक्त में चाहे तेजस्वी आ जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, वो आ जाए, कोई आ जाए, नीतीश जी बहुत लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। ये जो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है अब तक, वो काबिल तारीफ है। और आगे एक यूथ को बिहार को लीड करने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, चाहे वो भाजपा का चेहरा हो, जाए सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर बीट प्रशांत किशोर, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी ऑब्वियसली आएंगे तो एक बड़ा फायदा जानते हैं क्या होगा दर्शकों? तेजस्वी के आने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि एक बहुत बड़ा समाज बिहार में, मुस्लिम, यादव, फिर पिछड़ा, जो आज कनेक्ट, आज भी मतलब वो पिछड़ा जो अब तक लालू यादव की तरफ देखता है, वो कहीं ना वो फील करेगा कि उसको एक बार आवाज मिल गई फिर, तो वो हो सकता है कि इट माइट बी गुड। बीच में आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश में सपा थोड़ी देर के लिए सत्ता में आई थी, याद होगा आपको। सपा ने काम किया, उसका फायदा क्या हुआ आपको पता है? सपा के काम करने का फायदा क्या हुआ? सपा के काम करने का फायदा हुआ, सपा ने अच्छा काम किया ही, साथ ही साथ सपा के तुरंत बाद भाजपा आई, तो भाजपा के लोगों को लगा कि हमें भी मौका मिल गया। सपा के लोगों को लगा, मैं यही बताने एग्जैक्टली आया भी हूं आप लोगों के बीच में। पीके को फंडिंग उदय सिंह कर रहे हैं, जितना पैसा खर्चा करना अकेले उदय सिंह से संभव कैसे है? निषाद समाज का एक ही नेता है जिसका नाम है मुकेश सहनी, बाकी जितने भी हैं
वह निषाद जाति के नाम पर कलंक है। अरे बाप रे, ज्यादा संभावना है जितेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे। चलिए अग्रिम बधाई है आपको जितेंद्र जी, चुनाव में आपसे मुलाकात होगी आपके क्षेत्र के समीकरण को लेकर। जो भी आएंगे वो कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। वाह, अब आप लोग एजुकेशन पे हमला करने लगे यार। दिलवा दीजिए ना भाई तेजस्वी जी को एगो सर्टिफिकेट से एजुकेशन अगर होता है तो दिलवा दीजिए एगो। नमन जी, अभी कौन सी पार्टी सबसे आगे चल रही है? पार्टी नहीं, गठबंधन में बता सकता हूँ। पार्टियां तो देखिए बीजेपी और राजद के बीच में जबरदस्त टक्कर है। दोनों जबरदस्त चुनावी मैनेजमेंट में लग गई हैं। प्रत्याशी चयन दोनों तरफ चल रहा है, हिसाब लग रहा है कौन हार सकता है उसको काट दिया जाएगा उसका टिकट। कई लोगों का टिकट दोनों तरफ से कटेगा, कंफर्म कटेगा। आज के हिसाब से कौन बेस्ट सीएम होगा ये अभी बता नहीं सकता हूँ भाई। तो फिर आप यही बता दीजिए कि कौन आगे है। मैं बता रहा हूँ गठबंधन में अगर आप मुझसे बात कीजिएगा तो भाजपा के पास जितनी रणनीति और जितनी क्षमता है उस हिसाब से भाजपा काफी आगे है। भाजपा जब मैं कह रहा हूँ तो भाजपा नहीं, एनडीए गठबंधन के पास वोट शेयर बड़ा है। उनके पास चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सम्राट चौधरी हैं, उनके पास नीतीश कुमार हैं। और इन सभी दलों का योग जब आप जोड़ते हैं, पिछले चुनाव का भी अगर जोड़ घटाव करते हैं आप, तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि बिहार में जो मेजर शेयर ऑफ वोट्स है वो एनडीए के पास जा रहा है। लगभग 50% के आसपास का, 50 से 52% इसी आसपास में जा रहा है। तो जब उस तरफ 50% के आसपास वोट बैंक है तो तेजस्वी का जो वोट बैंक है वो मुकेश सहनी के न आने तक उनका वोट शेयर 17 और फिर आप जैसे जोड़िएगा 14, फिर जो बाकी पिछड़ों का कुछ वोट बैंक है और जो आता रहा है, इसको जब आप जोड़िएगा तो तेजस्वी का बहुत पहुंचता है तो 42-43 तक पहुंचता समय जाता है। फिर मुकेश सहनी को जोड़ने पर यह 46, 47, 48, 49 तक जाकर रुक जाता है। 49 में बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, मैं बहुत लिबरल होकर एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो ये वहां तक पहुंचता है, फिर भी ना काफी है। दोनों जब आप जोड़ेंगे तो ये ना काफी नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं हो पाएगा पहुंच के, जैसे पिछली बार हुआ था ना कि 12,000 वोट से रह गए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होकर रह जाएगा, ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। मोदी जी आएंगे 23 को, बिहार में मूड चेंज हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा। देखिए विधानसभा है मोदी जी का। हाँ, मैं ये जरूर दर्शकों आपको बता रहा हूं कि मोदी और बीजेपी ने 22 ऐसी योजनाएं बना रखी हैं, ऐसी योजनाओं की घोषणा करेंगे यहाँ से वो, जिससे जो वोटर्स हैं उनका मिजाज बदलेगा, परसेप्शन बदलेगा तेजस्वी को लेकर। इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर भी चर्चाएं होंगी। बजट में बिहार को जितना कुछ मिला है आप निश्चिंत रहिए, वो भी असर करता है। मेरी बात भाजपा के कई और नेताओं से हुई है, एनडीए गठबंधन के दलों से बात हुई है, सबसे बात हुई, सभी बहुत इम्प्रेस्ड हैं जिस तरह से बिहार को बजट में प्राथमिकता दी गई है। और उसके बाद बेचैन हो गया था विपक्ष, मतलब राबड़ी देवी का बयान याद है ना, खाली बिहार को दिया है। राबड़ी देवी बिहार के नेता है तो बिहार को ही ना चाहिए हमें, ये कटाक्ष कब हो गया, बिहार को ही खाली दिया है। दर्पण आनंद कुमार जी, स्वागत है आपका भाई। बीजेपी हाफ और जेडीयू साफ, भाई ऐसा ना हो जाए कि उल्टा हो जाए। गुड विचार प्रसन्न जी। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कब से नहाने में लॉन्च हो रहा है? वो आ चुके हैं। आईपी गुप्ता गांधी के टच, राहुल गांधी के पर्सनल टच में है, बिल्कुल। सर आप ये नहीं बताते कि क्या देश में हिंदू मुस्लिम से चलेगा, बीजेपी या हिंदू है? देखिए हिंदू मुस्लिम में मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, आप सभी को सोच समझ कर चलना होगा। मैंने देखा है अक्सर लोगों को कई बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, और जब थोड़ा सा भी परिस्थिति बिगड़ता है तो वो पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होने के बाद ऐसी ऐसी वीडियो शेयर करते हैं, ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पर बात लिख देते हैं जिससे दुर्भावनाएं दिखती हैं, उससे पूर्वाग्रह दिखता है। तो पूर्वाग्रह के तहत फिर बातें नहीं होंगी। सर मैं गौरव बोराम से हूँ, यहाँ सर वीआईपी मल्लाह यादव और मुस्लिम के अलावा किसी और को टिकट दे तो सीट आसानी से निकल सकता है, वरना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ऐसा कई जगहों पर है, और मुझे तो मुकेश सहनी पर ही ये दबाव पड़ेगा कि वो बाकी जातियों के सवर्णों के प्रत्याशियों को टिकट दें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, तो मैं तो उसका बहुत पक्षधर हूँ। शराबबंदी का कुछ फायदा हुआ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं, अरे भाई हो गया नवीन जी, बहुत बार आपने कमेंट कर दिया है। सर 24 तारीख को मोदी दरभंगा आ रहे हैं, इतना योजना
और पीएम आवास दे रहे हैं बिहार को कि समझिए विपक्ष साफ हो जाएगा। देखिए, इसकी पूरी संभावना है कि मोदी जी एनडीए चुनाव तक इतना कुछ अनाउंस कर देगा कि जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तेजस्वी यादव की तरफ जो लोग हैं, अम्मा बहन योजना जो आप बोल रहे हैं, ये अम्मा बहन योजना का भी काट भाजपा ने खोज रखा है। हम लोगों को ये बातें पता चली, मैंने आपको बताया भी था। सर, आई हैव समथिंग टू से विच नन ऑफ द पार्टी इज सेइंग, कैन यू ब्रिंग इट टू योर चैनल? प्लीज बताइए किसका ज़्यादा चांस बन रहा है। मैंने बता दिया रघुवीर भाई, ज़्यादा चांस फिलहाल अभी भी एनडीए की तरफ ही पलड़ा है। उसका एक कारण है, देखिए, एनडीए जो है उसके पास वोट शेयर ज़्यादा है, चेहरा है, बड़ा चेहरा है एनडीए के पास, जो चेहरा मतलब देश में काम आ जाता है, राज्यों में कई बार प्रचंडता से काम आया है, और रिसेंट हिस्ट्री बड़ा तगड़ा रहा है एनडीए का। मुझे पूरा विश्वास है राजनीति का 30 वर्ष का अनुभव के अनुसार कि इस बार राज्य सरकार के करीब में पहुंच चुकी है। अगर कांग्रेस अपनी रफ्तार सही रखी, चाल में चली, गठबंधन की सरकार बनेगी। लेट्स सी भाई, अभी तक तो मैं ये नहीं कहूँगा, इस आपकी इस पूरी बात से मैं इत्तेफाक अभी नहीं रखता हूँ। मुझे ये 1-1.5 महीने बाद जब चीज़ें स्पीड अप होंगी तो समझ में आएगा कि आखिर तेजस्वी के इन बयानों का काट क्या खोज रही है एनडीए क्या लेके आ रही है अलग, जो रोक पाएगी। एक तरह से चीज़ें भी स्पष्ट हो गई। रिविजन तो राष्ट्रपति तय करती है, नहीं, संविधान के जो अनुसूची है उसमें ये सब कुछ शामिल है, और इसी हिसाब से राज्यों को भी आरक्षण देने की ताकत है। लेकिन अगर कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है तो सबसे बड़ा समस्या ये उत्पन्न होता है कि क्या इसे नवी अनुसूची में शामिल किया गया है। सारा पेच वहीं आके फंस जाता है। जिसे जाजी, बिहार बीजेपी में सभी 2 नंबर हैं, कोई 1 नंबर नहीं है। तेजस्वी जी को पिछले इलेक्शन में सीट मिला, वो चिराग पासवान जी को की प्रयोग का नतीजा है। इस बार 50 पार करना मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बारे में यही राय रखते हैं जो साकेत भाई बोल रहे हैं, इससे ही मिलते जुलती राय ज़्यादातर लोग रखते हैं। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव को पिछले चुनाव में जो फायदा हुआ है वोटों का, या जितनी सीटें वो जीत पाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक तरफा चुनाव नहीं हुआ था, कुछ ही विधायकों से इधर उधर होकर सरकार तेजस्वी की नहीं बन पाई थी, और वोट शेयर भी कम था। तो कहीं ना कहीं ये आकलन लोग करते हैं कि चिराग पासवान जो कि चले गए, जदयू के खिलाफ काम किया, एनडीए के खिलाफ गए, उससे वोट शेयर में तेजस्वी का इजाफा हुआ। खुद अपनी सीट भी जो तेजस्वी की थी वहाँ भी आपने देखा होगा, वहाँ भी राकेश रोशन चुनाव लड़े थे, और जो जीत हार का मार्जिन था उससे थोड़ा ही कम या अधिक उनकी चर्चा हुई थी, उतनी ही कम मार्जिन पे वो टिके थे। हालांकि मतलब की बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा कमेंट कम पढ़ूंगा, इधर मैं देखता हूँ आप लोग की तरफ। देखिए, जिस तरह से तेजस्वी यादव का ये गठबंधन और गठबंधन की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, इससे ये प्रतीत होता है कि महागठबंधन एकजुट है। उसी तरह से एनडीए की बैठकों का दौर पहले शुरू हो गया था, और वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा होगा हाल में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर भी कोई संशय थी तो उसे क्लियर करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है आज भी कि भाजपा को मौका मिलेगा तो वो नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को अपने पार्टी से मौका देगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को बार बार नाम लेकर वो नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस देना चाहती है कि हम आपके साथ हैं, हम इधर उधर कहीं जाएंगे नहीं, ना हम आपको डैमेज करेंगे ना रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौका मिलेगा तो भाजपा वही करेगी जो महाराष्ट्र में उसने किया। मैं फिर कह दूं आपको, ऐसे में नायाब सिंह सैनी का कहना हो या भाजपा के क्रियाकलापों से नजर आता हो, ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अगर किसी भी कारण से अगर बिहार चलाने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो वो पूरा का पूरा फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा। उन्हें क्राउन भी मिल सकता है,
उन्हें कुर्सी भी मिल सकती है, इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। तो ये जो मौका है ना, ये गठबंधन और वो गठबंधन दोनों बेहतरीन मौका है तेजस्वी और सम्राट के लिए अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, बिहार की कुर्सी हासिल कर लेने का। दोनों एक ही कदम दूर हैं। नीतीश हट जाते हैं स्वेच्छा से या कोई रास्ता होता है तो फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और यही अगर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्लिक कर जाए, ये वोट शेयर डिलीवर करने में सफल हो जाए, कांग्रेस अपना वोट दिलाने में सफल हो जाए, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं होने वाला है इस बार भी, मैं दावे से आपको कहता हूँ। तो अगर कन्हैया, पप्पू यादव ये लोग सब मेहनत अगर तेजी से किए और राजद ने भी थोड़ा दिल खोलकर सपोर्ट किया तो निश्चित ही इस तस्वीर का एक प्रतिफल आएगा। एक बड़ा वोट शेयर इनके पास भी है और कुछ ही वोटों का अंतर है। अगर वो लह गया रोजगार वाला तेजस्वी का लहर और उसको काट नहीं पाई भाजपा, अंडर करंट में भी रह गया, तो फिर इन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये भी एक कदम ही दूर है उस सीएम की कुर्सी से। लेकिन नीतीश है, नीतीश भी द लास्ट ट्रिक ऑफ अ मैजिशियन, नीतीश भी कुछ ना कुछ खेल जरूर कर देंगे। नीतीश अपने रहते तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बन देंगे, ये भी याद रखिएगा। नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से, अपने होशो हवास में तेजस्वी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वैसे ही अगर महागठबंधन में जाए तो 52% वोट शेयर हो जाएगा महागठबंधन का। हाँ, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। धन्यवाद सर जी, मैं समझा कि इसका फायदा भाजपा को होगा। एक विंग कमांडर साहब ने पीके की पार्टी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने बोला आईपैक पार्टी चला रहा है। अरे भैया, हम तो इतने इनसे बोल रहे हैं, विंग कमांडर काहे का विंग कमांडर थे? कैसे चला रहे थे वो मिलिट्री में देश? जब उनको प्रशांत किशोर और उनको आईपैक समझ में नहीं आया, हम लोग इतने दिन से समझ रहे हैं। तो उस विंग कमांडर जी से ज़्यादा तो दिमाग हमारे पास है। बहुत देर कर दिए, रैली फ्लॉप होने से पहले ही कहना चाहिए था। कुशवाहा समाज लोकसभा के तर्ज पर ही विधानसभा में भी वोट करेगा नमन भाई। हाँ, तब तो आपकी सरकार बन रही है। बिहार के बाद इमीडिएटली बंगाल में विधानसभा इलेक्शंस रहता, इसलिए बीजेपी खेल ही करती। सब सर्वे भी कुछ बोलिएगा सर। सर्वे पर तो मैंने बोला ही भाई, सर्वे का कोई माई बाप नहीं है। अब 5% कम हो गया ना तेजस्वी का, प्रशांत किशोर का 2% बढ़ गया। कैसे बढ़ा भगवान जाने, मुझे तो नहीं कहीं से दिख रहा है उस तरह की पॉपुलरिटी, उस तरीके का अंडर करेंट। भाजपा का सीएम बनने से बिहार को क्या फायदा होगा? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।